नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है वॉलमार्ट और ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की तरफ से, जहां पर दोस्तों हरियाणा स्टेट में उनके बिजनेस के ग्रोथ को देखते हुए फ्लिपकार्ट ने डिसाइड किया कि वो हरियाणा स्टेट में उनके बिजनेस को और भी एक्सपांड करेंगे। एंड दोस्तों इसी के चलते फ्लिपकार्ट की तरफ से हरियाणा स्टेट में उनके 4 न्यू फुलफिलमेंट सेंटर्स को ओपन कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों अगर आपको याद होगा तो पिछले 1 महीने के अंदर अंदर मैं फ्लिपकार्ट से लेकर आपको 3-4 बार अपडेट दे चुका हूं, जहां पर फ्लिपकार्ट की तरफ से कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल इस तरह के स्टेट्स में उनके न्यू फुलफिलमेंट सेंटर्स को ओपन किया गया है। एंड नाउ दोस्तों इनके द्वारा 4 न्यू फुलफिलमेंट सेंटर्स को हरियाणा स्टेट में भी ओपन कर दिया गया है, जो कि हरियाणा के संकपा, याकूबपुर, कुलाना एंड रेवाड़ी इन सभी लोकेलिटीज में लोकेटेड है। एंड दोस्तों ये सभी के सभी जो फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं ये अराउंड 12 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में फैले हैं, जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी 30 लाख क्यूबिक फीट से ज्यादा है। एंड नाउ दोस्तों न्यू फुलफिलमेंट सेंटर्स के ओपनिंग के बाद में फ्लिपकार्ट के पास में हरियाणा स्टेट में टोटल 17 फुलफिलमेंट सेंटर्स हो गए हैं। एंड फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग इनके जो न्यू सेंटर्स ओपन किए गए हैं ये हरियाणा स्टेट में 12,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में साइन हुए एक लोन एग्रीमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र के रूरल एरियाज में जो रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी भारत सरकार एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में एक लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है, जो कि अराउंड $300 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट है। सो बेसिकली दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट के जो रूरल एरियाज है वहां पर रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसके अंतर्गत अगस्त 2019 में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में लोन एग्रीमेंट साइन किया गया था, जो कि अराउंड $200 मिलियन का था। दोस्तों उसके अंतर्गत महाराष्ट्र स्टेट में अराउंड 2100 किलोमीटर के जो रूरल रोड्स हैं उनको अपग्रेड एंड इंप्रूव किया जा रहा है। एंड नाउ ये जो $300 मिलियन की एडिशनल फंडिंग मिली है इसके थ्रू महाराष्ट्र स्टेट में 1100 रूरल रोड्स एंड 234 ब्रिजेस को इंप्रूव किया जाएगा, जिनकी टोटल लेंथ अराउंड 2900 किलोमीटर के आसपास होती है। एंड वहीं दोस्तों न्यू फंडिंग के थ्रू महाराष्ट्र स्टेट के 34 डिस्ट्रिक्ट्स में जो रूरल एरियाज है वहां पर काम किया जाएगा। अगली दोस्तों एक सिमिलर सी अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान स्टेट से, जहां पर दोस्तों राजस्थान स्टेट के भी जो रूरल एरियाज है वहां पर रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो उनकी स्टेट के जो रूरल एरियाज या फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर जो रूरल रोड्स हैं उनको अपग्रेड करके स्टेट हाईवेज में कन्वर्ट करने वाले हैं। दोस्तों इसके लिए इनिशियली राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा 1656 किलोमीटर के रूरल रोड्स को अप्रूव किया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जब राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा उनका बजट अनाउंस किया गया था तो उसी समय राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई थी। एंड दोस्तों उस समय जो प्रपोजल्स थे उसके अकॉर्डिंग राजस्थान स्टेट के जो रूरल एरियाज वहां पर 1712 किलोमीटर के रूरल रोड्स को अप्रूव किया गया था, और दोस्तों इनमें से 56 किलोमीटर के रोड्स को ओवरलैपिंग के कारण रिड्यूस कर दिया गया था, जिनके चलते इनकी जो लेंथ है उसको घटाकर 1656 किलोमीटर तक कर दिया गया था। एंड वहीं दोस्तों बात करें कुछ इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में तो इसके अंतर्गत राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में 181 किलोमीटर के 2 रोड्स, 199 किलोमीटर के 2 रोड्स सवाई माधोपुर करौली में एंड 158 किलोमीटर का एक लॉन्ग रोड टोंक में एंड इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है, जिनको स्टेट हाईवेज में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड ओवरऑल दोस्तों इस प्रपोजल के अंडर राजस्थान स्टेट के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जो रूरल रोड्स हैं उनको अपग्रेड करके स्टेट हाईवेज में कन्वर्ट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कानपुर बेस्ड स्कूटर मेकर एलएमएल इलेक्ट्रिक की तरफ से, जहां पर तो इंडियन 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में उनकी प्रेजेंस बनाने एंड साथ साथ में इंडियन ऑटोमोबाइल 2 व्हीलर मार्केट में उनकी एंट्री करने के लिए एलएमएल इलेक्ट्रिक की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो इंडिया में अगले 3 से 5 सालों के अंदर अंदर 1000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। एंड दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये कंपनी इंडिया में उनकी कई न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप करने वाली है। सो बिल्कुल दोस्तों ये जो कानपुर बेस्ड स्कूटर मेकर एलएमएल इलेक्ट्रिक है इनका जो बिजनेस है वो एकदम खत्म सा हो गया था, और क्योंकि दोस्तों करंटली जो इंडियन 2 व्हीलर ईवी मार्केट है वो काफी तेज से ग्रो होता चला जा रहा है। इसी को ऐसे अपॉर्चुनिटी देखते हुए इस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो इसमें उनकी प्रेजेंस बनाएंगे, जिसके चलते ये कंपनी नेक्स्ट ईयर इनके 2022 में इंडियन 2 व्हीलर ईवी मार्केट में उनकी एंट्री करेगी। एंड इसके लिए दोस्तों ऑलरेडी उनको बहुत सारी फॉरेन कंपनी जैसे कि जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया यहाँ की जो कंपनीज है उनसे कोलैबोरेशन रिलेटेड प्रपोजल रिसीव हो चुके हैं। एंड साथ साथ में करंटली ये हरियाणा गवर्नमेंट एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में भी बातचीत चल रही है, जहां पर इनके द्वारा उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप किया जाना है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL के द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई है कि इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर या फिर जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है इसकी DPR को जल्दी ही प्रिपेयर कर लिया जाएगा। एंड दोस्तों प्लान के अकॉर्डिंग इस टोटल जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का रूट होने वाला है उसमें से 75% रूट राजस्थान स्टेट में होने वाला है। सो बिल्कुल दोस्तों रिसेंटली जो NHSRCL है उनकी तरफ से इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर कुछ डाटा रिलीज किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों फर्स्टली जो राजस्थान स्टेट है उसको इस पूरे
पूरे कॉरिडोर का 75% हिस्सा मिलने वाला है, यानी कि इस टोटल 875 किलोमीटर के ट्रैक में से 657 किलोमीटर का ट्रैक राजस्थान स्टेट में ही होने वाला है। एंड वहीं इसके थ्रू राजस्थान स्टेट में बहरोर, शाहजहाँपुर, जयपुर, अजमेर, विजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एंड दुंगारपुर यहाँ पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। इसके अलावा ये राजस्थान स्टेट के 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा, जिसमें अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर एंड दुंगारपुर ये सभी डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं। एंड इसमें से जो उदयपुर है उसको सबसे ज़्यादा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ट्रैक मिलेगा, जो कि अराउंड 127 किलोमीटर का होगा। एंड इसके अलावा ये जो ट्रैक होने वाला है ये राजस्थान स्टेट में 5 रिवर्स के ऊपर से होकर गुजरने वाला है। और दोस्तों फिलहाल अभी हमारी जो NHSRCL है उनकी तरफ से राजस्थान स्टेट से रिलेटेड यही डाटा रिलीज किया गया है। एंड एक बार इसकी DPR प्रिपेयर होने के बाद में इसका जो पूरा डाटा है या फिर पूरी इंफॉर्मेशन है वो सामने रख दी जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दोस्तों हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली में जो फेमस चांदनी चौक मार्केट है उसकी रीडेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको 12 सितंबर को इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों दिल्ली का चांदनी चौक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत दिल्ली में अराउंड 1.3 किलोमीटर की स्ट्रेच जो कि रेड फोर्ट से फतेहपुरी मस्जिद के बीच में है उसको रीडेवलप एंड इंप्रूव कर दिया गया है एंड ब्यूटीफाई भी कर दिया गया है। एंड दोस्तों ये जो 1.3 किलोमीटर की स्ट्रेच है इसको एक पेडेस्टेरियन फ्रेंडली कॉरिडोर बना दिया गया है, जहां पर एस्थेटिक रेड ग्रेनाइट स्टोन्स, डेकोरेटिव लाइट्स, प्लांट्स, स्ट्रीट फर्नीचर इस तरह के थिंग्स का यूज़ किया गया है। एंड साथ साथ में दोस्तों इसको टूरिस्टर्स के लिए और भी बेहतर बनाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इस कॉरिडोर को नो ट्रैफिक जोन भी अनाउंस कर दिया गया है, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक यहाँ पर कोई भी व्हीकल्स एंट्री नहीं कर सकता है। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो 1.3 किलोमीटर की स्ट्रेच है इसको अप्रैल में ही 95% तक कंप्लीट कर लिया गया था। एंड उस समय इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया जाने वाला था, लेकिन दोस्तों कोविड पैंडेमिक के चलते उस समय इसका इनॉग्रेशन नहीं किया गया था। एंड इसी के चलते अब इसका इनॉग्रेशन किया जाने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में अप्रूव हुई एक न्यू PLI स्कीम को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक न्यू PLI स्कीम को अप्रूव कर दिया गया है, जो कि हमारे देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। एंड इसके लिए दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 10,683 करोड़ रुपीज़ का फाइनेंशियल आउटले सामने रखा गया है। सो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिन जिन प्रोडक्ट्स की उनको जरूरत लगी है उससे रिलेटेड PLI स्कीम को अनाउंस किया गया है। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों लास्ट ईयर से लेकर अब तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश में 13 सेक्टर से रिलेटेड PLI स्कीम को अनाउंस किया जा चुका है, जिनका टोटल फाइनेंशियल आउटले 1.97 लाख करोड़ का है। एंड नाउ दोस्तों एक और 10,683 करोड़ रुपीस की फाइनेंशियल आउटले के साथ में टेक्सटाइल PLI स्कीम को अप्रूव कर दिया गया है, जो कि हमारे देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड 10 डिफरेंट सेगमेंट को टारगेट करने वाली है। एंड दोस्तों इसके थ्रू हमारी गवर्नमेंट को उम्मीद है कि आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर इंडिया में 19,000 करोड़ रुपीस तक की टेक्सटाइल रिलेटेड इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। एंड इसके साथ साथ में जो कम्युलेटिव टर्नओवर होगी वो भी 3 लाख करोड़ से ऊपर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों देखते हैं कि इसका क्या फायदा हमें देखने को मिलता है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन एयरफोर्स को लेकर, जहां पर तो हमारी इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज है उनको और बेहतर बनाने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनको प्रक्योर करने का प्रपोजल अप्रूव कर दिया गया है। एंड ना दोस्तों इसके अंतर्गत हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए 56 C295 MW जो कि एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इनको प्रक्योर किया जाने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों इन प्रपोजल्स के अकॉर्डिंग हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस जो कि एयरबस की एक सब्सिडरी कंपनी है उनसे 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को प्रक्योर किया जाएगा। एंड दोस्तों टोटल 56 एयरक्राफ्ट में से 16 एयरक्राफ्ट ऐसे होंगे जिनको एयरबस के द्वारा स्पेन से एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिनको इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के 4 साल के अंदर इंडिया में पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो रिमेनिंग 40 एयरक्राफ्ट होंगे उनको हमारे इंडिया में टाटा एयरबस के कंसोर्टियम के द्वारा मेक इन इंडियन शेड्यूल के अंतर्गत मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसको कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 10 साल के अंदर हमारी एयरफोर्स को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एंड वहीं दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही इस एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको मेक इन इंडियन शेड्यूल के अंतर्गत इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। दोस्तों देखते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कब तक साइन किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।